खुद पर क्यों जुल्म कर रही हो ज़ैनब? आखिर क्या कमी है यासिर में? तुम्हारे जैसी कई हजारों ज़ैनब आज भी किसी यासिर के इंतजार में बैठी होंगी, मगर उन्हें बिहाने वाला कोई नहीं। आज जबकि वो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, तो तुम इनकार कर रही हो। अरे पानी गिर रहा है, कहाँ गुम हो तुम? वो भाभी, मैंने पुलाव फ्रिज में रख दिया और कबाब दम पे चढ़ा दिए हैं? पुलाव फ्रिज में रख दिए, कबाब दम पे रख दिए? क्या सटिया गई हो? मेरा मतलब है कि मैंने पुलाव दम पे चढ़ा दिया और कबाब फ्रिज में रख दिए। मेरे खुदा, तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है ना, तब तक तुम्हें पूरे घर का काम संभालना होगा, समझी? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। आज तुम्हारी अम्मी स्कूल क्यों नहीं आई? मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तब भी वो स्कूल नहीं आती। क्यों? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी अम्मी को स्कूल से निकाल दिया। मगर क्यों? वो इसलिए तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को डिवोर्स दे दी। तो क्या इस वजह से मेरी अम्मी को स्कूल से निकाल दिया? और हाँ, एक वजह और भी है, तुम्हारी अम्मी अच्छी औरत नहीं है। तुमने मेरी अम्मी के बारे में ऐसे कहा? छोड़ो 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 छोड़ो। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उससे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। हेलो। हाँ, यासिर बोल रहा हूँ। कैसी हो ज़ैनब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल आपकी जब फोन आया तो मैं खाना बना रही थी। ओह अच्छा, मैं पता नहीं क्या समझ रहा था। क्या? कुछ नहीं। कोई काम था आपको? काम क्या होगा, बस तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। था। और उम्मीद कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। आंटी, मैं अगर चाहती तो इसे ना थप्पड़ लगा सकती थी, मगर मैं इसकी तरह बदतमीज नहीं हूँ। हाँ तो बेटा लगाती ना इसको एक थप्पड़। क्यों मामी? ये अम्मी के बारे में बहुत बुरी बातें कर रही थी। ठीक ही तो कह रही है, क्या गलत बात बोली है? एक तो तुम चाक काटती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो।
मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये दाहिस्ता बोले, मामू सो रहे हैं। मिस ज़ैनब, ये कहीं से भी आपकी बेटी नहीं लगती, बहुत बदतमीज है। जैसे कि तुम बहुत तमीज वाली हो ना। अल्लाह, जुबान तो देखो इसकी 10 गज की। अच्छा अच्छा, उम्मीद, चलो बाजी से सॉरी करो। मुझे नहीं करना। बेटा अभी आप जाओ, मैं उम्मीद से बात करती हूँ। शाबाश है भाई, क्या तमीज सिखा रही हो तुम। अम्मी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ैनब मुझे कॉल बैक करेगी। बेटा, मैं तो कहती हूँ अब बाकायदा तौर पे उनके घर चलते हैं, उनके भाई से रिश्ता मांगने। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा वक्त लेना होगा। ये क्या बात हुई बेटा? बनी बनाई बात को मत बिगाड़ो, बस आजकल मुझे ले चलो। जी जी अम्मी। आ जाओ, आ जाओ, लेकर आओ। आ जाओ, आ जाओ। ये इधर रख दो, उस कोने पर रखना, उस साइड पे लगाओ। ये सब क्या हो रहा है? सामान है, आप देख नहीं रहे? देख रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ। ये मैंने साजदा के घर से मंगवाया है। मगर क्यों? वही देखिए ना, इतने सालों बाद मेरे बहन भाई खाने पे आ रहे हैं। तो वो खाने में ये सोफा खाएंगे? कमाल बात करते हैं आप भी। भाई, इतने सालों बाद आ रहे हैं कि ऐसे ही घर में बुला लूं। मैंने साजदा के घर से सोफा और डिनर सेट मंगवाया है। अब तुम ये दिखावा करोगी नाइला? देखो, हम जो हैं, जैसे हैं, बहुत से लोगों से बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा किया करो। और वैसे भी वो लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं, ये दिखावा देखने के लिए नहीं। परवेज, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपकी इज्जत बनती है। ऐसी इज्जत का क्या फायदा जो चीजों से बनती है? इंसान की अपनी कोई वक़्त नहीं होती क्या? अच्छा, आप ऑफिस जाएं, और हाँ, खाने पे याद से आ जाइएगा। कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। प्लीज, 6 साल बाद मेरी बहन आ रही है, मेरे खातिर आ जाइएगा। अच्छा भाई, आ जाऊंगा। वो मुझे 3000 रुपये चाहिए। 3000? किस लिए भाई? पहले ही महीने का आखिर चल रहा है। अरे, जब्बार भाई को चाइनीज बहुत पसंद है, ऑर्डर करूंगी इसलिए पैसे मांग रही हूँ। अरे यार, $3000 तो नहीं है भाई, ये 2000 है, इसी से काम चलाओ। अच्छा ठीक है, बाकी मैंने ला लूंगा, खुदा हाफिज। लेकिन वक्त पे आ जाइएगा। हाँ हाँ। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, इधर रखो, इस तरफ। हाँ, इस तरफ करो। शैला, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। मगर क्यों? शैला, तुम्हें पता है ना, अम्मी मुझसे बहुत नाराज है, बस इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। और तुम्हें पता है, जब मैं पहले वाले स्कूल में थी, हर कोई मुझे चोर की बेटी कहता था। और अब इस स्कूल में मेरी अम्मी को तलाक याफ्ता कहते हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। शैला, अगर तलाक इतनी बुरी चीज है, तो अल्लाह ताला ने क्यों बनाई? हर कोई मेरी अम्मी को क्यों कसूरवार कहता है? फोन तो ऑन है, लेकिन फोन क्यों नहीं उठा रही है? हो सकता है रात को उठा ले। ज़ैनब, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। अच्छा, तैयारी सब मुकम्मल है? जी भाभी। लगता है आ गए वो लोग।
हाय अम्मी। बैठिए जब्बार भाई। थैंक यू। नाइस हाउस। थैंक यू। नाइला, तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसे ही हो, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। सही कहा भाई, कहीं से भी नहीं लग रहा कि एक बच्चे की माँ है ये। जब्बार भाई, आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। बहुत भूख लग रही है, चलो किचन में देखते क्या है। चलो। अच्छा बताएं ना, दुबई की कुछ बातें बताएं मुझे। अरे क्या बातें बताएंगे, दुबई से देख मेरे लिए कितना अच्छा मोबाइल लेकर आए और भी बहुत सी चीजें लाए। अच्छा। अरे भाई साली साहबा, कुछ पेट पूजा का इंतजाम करवा दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जब्बार भाई, बस अभी 2 मिनट में लगवाती हूँ खाना। अरे बेटा, क्या पकाया है? अम्मी, मैंने कुक से चाइनीज बनवाया है। अब तुमने कुक भी रखा है? हाँ। नजर नहीं आ रहा। वो खाना बना के चला जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी होटल का शेफ है। बहुत मजे का है ना? हाँ, बहुत मजे का है। मेरा तो पेट भर गया। ये सुन के तो भूख और भी ज्यादा चमक गई है। बस जल्दी से खाना लगवा दो। बस बस जब्बार भाई, 2 मिनट में लगवाती हूँ। चलो भाई, कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। ये क्या हो रहा है? भूखी फकीर कहीं की, ये भी नहीं सोचा कि घर में मेहमान आए हुए। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? मेरी तो किस्मत खराब है। इतनी मुश्किल से मैंने खाना मंगवाया था, मेरा मतलब है मैंने खाना बनाया था, इसने किसी से भी नहीं पूछा और सब चट कर दिया। मगर मामी, मैंने अकेले में नहीं खाया है, किरण ने भी साथ में खाया था। चुप, खामोश। कभी तेरे बाप ने भी चाइनीज खाया है? नाइला, ये सब क्या तमाशा है बेटा? कैसे गुजारा कर रही हो तुम इन लोगों के साथ? बस अम्मी, परवेज की मोहब्बत का दम है, वरना कब का इनसे पीछे छुड़ा चुकी होती मैं। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। मसलन क्या करेंगी आप? आप कोई जादू की छड़ी घुमाएंगी और खाना सामने आ जाएगा? वैसे नायला, अच्छा तरीका ढूंढा है घर बुलाकर जलील करने का। 6 साल बाद तुम्हारे घर आए, इस पर भी यही हाल है। तुमने भी भूखे और फकीरों का ठेका ले रखा है। तमीज से बात करें। परवेज, आप नहीं जानते आज क्या हुआ है। सब सुन लिया मैंने। बच्ची है, अगर खाना खा लिया तो कौन सी कयामत आ गई? बात खाने की नहीं है, तमीज और तहजीब की है, जो शायद इन गंवारों को नहीं है। अपनी हद में रहकर बात करो। कुछ और जलील होना बाकी रह गया है तो आप लोग शौक से हो। जा रहा हूं मैं। बहुत जलील करवा के रख दिया तुमने। जा रही हो और आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। सॉरी अम्मी ने। हद तो सुनो। अम्मी, आप क्यों खामोश खड़ी हैं? कुछ तो बोले। नाइला, अगर मुझे ये पता होता कि मेरी बेटी और दामाद के साथ इस तरह का सलूक होगा तो मैं उन्हें कभी लेकर ना आती। अब इस घर में कोई नहीं आएगा, तुम्हें मिलना है तो खुद आकर मिलना। परवेज मियां, जितनी मोहब्बत आप अपनी बहन से करते ना, उतना हक मेरी बेटी का भी है। अफसोस। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने।
चुप खामोश। कभी तेरे बाप ने भी चाइनीज खाया है? अम्मी प्लीज मत रोए। सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो खाना मेहमानों के लिए। आई एम सॉरी। उम्मीद, आखिर आपके साथ मसला क्या बेटा? रोज आना कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती हो, या ये सब कुछ अपनी माँ को तंग करने के लिए कर रही हो जानबूझ के? अम्मी मैं आपको क्यों तंग करूंगी? आपके सिवा मेरा है ही कौन? वाह, ये अच्छी बात है। गलती भी करती है, ऊपर से सॉरी कर लेती है, और मैं हमेशा की तरह मान चाहती हूँ, आपकी शैतानियों को दरगुजर कर देती हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बस आप जाएं यहाँ से। ऐसा मत बोल अम्मी, प्लीज मुझे आप आखिरी दफा माफ कर दें। मैंने आपसे कहा ना उम्मीद, जाएं यहाँ से। नहीं अम्मी, आप मुझे डांट लें, मार लें, पर प्लीज मुझसे खफा मत हो। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के बाद आपने मुझे शिकायत का मौका दिया ना, तो आप अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेंगे। अम्मी प्लीज। ये सब क्या हो रहा है नायला? जो आप देख रहे हैं। तो क्या तुम घर छोड़कर जा रही हो? अगर आप चाहते हैं कि इस घर से मैं और किरण नहीं जाए, तो ज़ैनब को यहाँ से जाना होगा, और आपको मेरी बहनोई से माफी भी मांगनी होगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें अपने बहनोई की इज्जत अपने शौहर की इज्जत से ज्यादा प्यारी है। या आप सोचते हैं? मैं सोचता हूँ ऐसा। तुमने अभी कहा कि मुझे तुम्हारे बहनोई से एक्सक्यूज करना होगा, जबकि गलती उन लोगों की थी। गलती किसी की भी नहीं थी, गलती मेरी थी, जो मैंने 6 साल बाद अपनी बहन बहनोई को खाने पे बुला लिया था। नायला, नायला देखो, इतनी छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते। छोटी बात? क्या आपको छोटी बात लगती है? मगर मेरे लिए छोटी बात नहीं है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। भाभी, आप कहीं नहीं जाएं, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। चुप करो ड्रामेबाज। तो ठीक है, फिर तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारी गलत जिद के पीछे अपनी बेसहारा बहन और मासूम भांजी को इस घर से नहीं निकाल सकता, समझी तुम? बेसहारा? अरे बहुत है इन्हें सहारा देने वाले, और खुशी खुशी अपने घर में रखने के लिए भी। खबरदार! मुझे एक लफ्ज भी और मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? सच बात कड़वी लग रही है। बच्चलन है आपकी बहन, बच्चलन है, इसीलिए तो सलीम ने उसको तलाक दी है। चुप! अरे अच्छा भला तो था शाम तक, क्या हो गया उसे? ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। अगर परवेज को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सुना तूने? हौसला रखो, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? खबरदार जो मुझे भाभी बोला, मक्कार औरत। जब से तू आई है हमारा सुकून बर्बाद होके रह गया। दफा हो जा अपना मनहूस चेहरा लेके। भाभी ऐसे तो ना के, मैं भाई से एक दफा मिल लूं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। खबरदार जो तूने अपने मुंह से परवेज का नाम लिया। अरे चले क्यों नहीं जाते? देख नहीं रही मेरी बच्ची रो रो के हलकान हो गई है, और यहाँ खड़ी बहस कर रही है। आप लोग खामोश हो जाएं, अगर नहीं हो सकते तो बाहर चले जाएं, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज प्लीज खामोश हो जाएं आप लोग। किरण, तुम पानी पियो, देखना मामू जल्दी घर आ जाएंगे। उम्मीद, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर बाबा को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं किरण, मामू बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। अगर अल्लाह ताला अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं ना। अरे किरण, तुम उल्टा मत सोचो। अच्छा चलो हम दुआ करते हैं कि मामू जल्दी से घर आ जाए।
डॉक्टर अब कैसे है मेरे भाई? आई एम सॉरी, हमें अफसोस है हम पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या हुआ बेटा? वो फोन नहीं उठा रही है। तो बेटा उसके भाई को करो। जी। वो भी फोन नहीं उठा रहे। खुदा खैर करे। ऐसे करते हैं बेटा, कल ही चलते हैं उनके घर। अम्मी, मैं चाह रहा था कि अगर पहले ज़ैनब की मर्जी मालूम हो जाती। बेटा, शरीफ घराने की लड़कियां खुल्लम खुल्ला अपनी चाहत का इजहार नहीं करती। बस कल उनके घर चलते हैं। मामू आ गए। पापा को क्या हुआ? अम्मी, पापा कहाँ है? अबू छोड़ के चले गए हमें। अब तुम्हें किसे अबू बोलोगी? हम अकेले रह गए बेटा। अरे अरे नाइला, क्या हुआ? अब कैसे है परवेज भाई? हमें छोड़ के चले गए बेटा, हमें छोड़ के चले गए। हम अकेले हो गए। सब्र कर ले, अल्लाह को यही मंजूर था। हमें क्या पता था कि इस तरह चला जाएगा वो। अम्मी सब्र नहीं होता, मैं पता के बगैर कैसे रहूं मैं? मेरी बच्ची सब्र करना। सब्र कर ले मेरी बच्ची, सब्र कर ले। उम्मीद। हेलो उम्मीद, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा, मामू मर गए। कैसे? फरीदा कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ ना। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जाके ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार रखे। क्या क्या रह गया? अरे अम्मी, ये सब क्या है? बेटा, ये मिठाई का टोकरा है और ये ज़ैनब और उसकी बच्ची के लिए गिफ्ट है। हम लोग जा तो रहे थे, मैंने सोचा उसकी भाई और भाभी के लिए भी ले लो। आप पूरी तैयारी के साथ जा रही हैं? हाँ बेटा, बस एक दफा ज़ैनब हाँ कह दे, फिर तुम देखना मेरी तैयारी। बस देख लीजिएगा, अगर बात ना बने तो अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। अरे मेरा बच्चा, मुझे समझा रहे हो? अपनी शक्ल तो देखो बेटा, इतनी सी हो गई है। शायद इस डर से कि ना हो जाए, है ना? अम्मी, सच पूछे तो वाकई जिंदगी में पहली दफा मुझे डर लग रहा है। इतना डर तो मुझे कभी अपने किसी पेचीदा केस को लड़ते हुए भी नहीं लगा। उस वक्त यही सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, केस हार जाऊंगा। मगर ये कोई आम केस नहीं, मेरी सारी खुशियों का इन्हिसार
इस केस पर है। बेटा बस ये वकालत की बातें छोड़ो, अच्छा अच्छा सोचो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। अरे अच्छा ही हुआ जो मर गया, तेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा था। अब हम उम्मीद को आराम से ला सकते हैं। अरे किसी के मरने पर ऐसे नहीं कहते बेगम, आखिर वो किसी का बाप था, शौहर था। अरे चुप करो, बिला वजह के भाषण हर वक्त, और इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? आफ्ताब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे मौकों पे तो इंसान अपने दुश्मनों को माफ कर देता है। हेलो तो कर दो माफ, फिर हमारे सामने ना ढोंग मत करना, टिसवे मत बहाना कि उम्मीद याद आ रही है, उसे लेकर आना है। नहीं कहूंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? आफ्ताब भाई वो जोहर के बाद परवेज का जनाजा है। तो क्या तुम उसकी नमाज़े जनाजा में भी शिरकत करोगे? तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे भाई अब तो वो बेचारा मर गया, कम से कम जनाजे में तो शिरकत करने। हाँ हाँ जाओ जाओ शिरकत करो उसके जनाजे में। बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर है ना जिसका जनाजा उठ रहा है, ढोंगी कहीं के ना होते तो। मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ। अम्मी को खाने की जगह आ गई है और मर्दों का खाना भी लगवा दिया। अब ये बताइए कि औरतों के खाने की जगह कहाँ रखवा दूँ? सहन में रखवा दो। बेहतर। जैनब जाओ खाना जाके देखो, और सुनो औरतों के लिए खाना भी लगवा देना। लगता है कोई ऐसी बात हो रही है, कोई मतलब है कि उस तरह से ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहरहाल ये कि सुनिए, क्या परवेज साहब का घर यही? जी यही घर है उनका। शुक्रिया। जैनब, खैरियत तो है ना? वो आंटी, कल मेरे भाई का इंतकाल। बहुत अफसोस हुआ बेटा, बहुत अफसोस हुआ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। आप अंदर चली जाए, भाभी वहीं बैठी। सुना है जैनब और नायला का झगड़ा हुआ था, इसी बात पे परवेज आग बगोला हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। अरे बड़ी मनहूस औरत है, किसी वकील के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। शौहर ने रंगे हाथों पकड़ लिया था और खड़े खड़े तलाक दे दी। ठीक कह रही हो आसिया, देखो ना ही शौहर का घर बसाया, ना ही भाई का घर बसने दिया। कुछ औरतों के कदम बड़े भारी होते हैं। आप मोहल्लेदार खातून है ना, इस तरह की बातें मत करें, उनको तसल्ली दें। अरे बहन, हम तो एक बात कर रहे थे, जो सुना था वही बता रहे थे एक दूसरे को। आप पढ़ने आइए ना, सिर्फ पढ़िए और मरहूम को इसानी सवाब अता करें। बड़ी वकालत करी है जैनब की, कोई रिश्तेदार होगी यकीनन।
ये कौन है? पता नहीं। ऐसा करें, आप औरतों के लिए खाना लगवा दें। आप यहाँ पे कोई काम है? नहीं, फिलहाल कोई खास काम तो नहीं है। ठीक है, फिर आप जाइए। सलीम तुम्हारा शौहर था ना? जी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आया हुआ है बाहर तुम्हारे भाई का अफसोस करना। तो फिर मैं क्या करूं? अरे भाई, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम कुछ करो, मगर हैरत है, बड़ी बात है कि जिस घर से उसका ताल्लुक खत्म हो गया वो आज भी आस लगा के बैठा हुआ है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मगर लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा साहब का शौहर आया हुआ है। वो अब मेरे शौहर नहीं है। आप यहाँ से जाइए। आंटी, आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, पहली दफा आई है। काश पहले आ जाती। वो क्यों आंटी? मैं आपकी अम्मी से मिलने आई हूँ बेटा। आपकी अम्मी कहाँ है? अम्मी खाना लगवा रही हैं। आप उनसे मिलने आई हैं? आई तो थी मैं आपकी अम्मी से मिलने, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस घर पे कयामत टूट पड़ी है। आंटी, ना तो मैंने आपको स्कूल में देखा है, ना हमारे पुराने वाले मोहल्ले में, ना इस मोहल्ले में। आप कौन हैं? मैं यासिर अंकल की अम्मी हूँ। किरण बेटा। जी अंकल। आप? बेटा, तुम्हारे बाबा का बहुत अफसोस हुआ। सलीम अंकल, अब बाबा कभी वापस नहीं आएंगे ना? ना बेटा ना, रोते नहीं है। तुम तो एक बहादुर बेटी हो, ब्रेव गर्ल। बस तुम अपने बाबा की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी बाबा की मग़फ़िरत करे, क्योंकि अल्लाह पाक बेटियों की दुआएं बहुत जल्द सुनता है। किरण बेटा, मेरा एक काम करोगी? जी अंकल। अंदर से उम्मीद को बुला ला, और बेटा ख्याल से उम्मीद की मामा को ना पता लगे कि मैंने बुलाया है। ये यासिर कौन है? वही वकील जिससे ज़ैनब शादी कर रही है। ओह, इसका मतलब है कि इसकी माँ राजी है। जरूर लड़के में कोई ऐब होगा। कोई ऐब नहीं है, अच्छी खासी शक्ल सूरत का है। जितनी मासूम ये मनहूस दिखती है ना, इतनी है नहीं, बहुत घुन्नी है ये। कल कला को शादी हो गई तो? ठहर जा, मैं अभी मुलाकात करती हूँ इससे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं परवेज की सास हूँ। अच्छा जी, यकीन मानिए बहुत अफसोस हुआ। मैं तो परवेज से मिलने आई थी ज़ैनब के सिलसिले में, लेकिन हमें क्या पता था आपके घर में ये कयामत टूट पड़ी है। क्या कहूँ बहन, ये तो अल्लाह के काम है। अब आपने जो बात भी करनी है नायला से कर सकती हैं। ये मेरी बेटी नायला। अच्छा, मैं तो डर गया था उम्मीद। बाबा,
आप मत डरें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मोबाइल भी छुपा कर रखा है, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ उम्मीद कि ये सब अचानक कैसे हुआ? आप कहना डरो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मामू और मामी की लड़ाई हुई थी। मामी बहुत बुरी बातें कर रही थी क्या कह रही थी? कि अम्मी की वकील अंकल के साथ दोस्ती है। अच्छा तो ये बात है। पता है बाबा, मैंने कुछ दिन पहले मामू के साथ बदतमीजी की थी क्यों उम्मीद? क्योंकि वो अम्मी को दूसरी शादी का कह रहे थे। अगर तुम्हारे मामू ने तुम्हारी माँ को समझाया होता तो आज मेरी बेटी हमेशा मेरे पास होती। कसम से आंख में पानी आ गया बाप बेटी का प्यार देख। वाह माशाल्लाह क्या प्यार है। और एक वो जैनब है, अभी मैंने अंदर जाके बताया कि तुम्हारा साहब का शौहर आया हुआ परवेज का अफसोस करना। लो जी मेरा इतना कहना था बस। उसने अलिफ से लेके ये तक जो गालियां दी मुझे नहीं आपको, तौबा तौबा तौबा, छी 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 छी। और आपको देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इतने बुरे इंसान होंगे। आपकी तारीफ। खाकसार को जब्बार कहते हैं, बहनोई होने लगा। भाई औरत को देख के ना उसके तेवर का पता चल जाता है। मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा हो जो आपकी जान छूटी। और फिर मर्दों को कोई औरतों की कमी है भला है? लेकिन एक मशवरा दूंगा मैं भाई होने के नाते, आपकी बेटी की भलाई इसी में है कि यह आपके साथ रहे। आसमां